रात का समय। झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा है जो तेज हवा से बुझने की कगार पर है। माधव खिड़की के पल्ले जोड़ने की कोशिश। अनाया, देखो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे आसमान फट गया हो। इतनी भयानक गरज मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं सुनी। पिताजी, यह सिर्फ बारिश नहीं है, जंगल रो रहा है। पेड़ों की सरसराहट सुनिए, जैसे वो हमें किसी आने वाले बड़े खतरे से आगाह कर रहे हों। ऐसी बातें मत कर बेटी। तू हमेशा इन पेड़ पौधों की भाषा की बात करती है। मुझे डर लगता है। बस यह रात गुजर जाए, फिर देखेंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से कोई हाथ मारता है। माधव काका, दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए, वरना मैं मारा जाऊंगा। इतनी रात को इस वीराने में कौन हो सकता है? अनाया, तू पीछे हट। रामू, तुम इस हालत में गांव से इतनी दूर यहां तक कैसे आए? काका, सब खत्म हो गया। गांव डूब रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। यह कोई मामूली बारिश नहीं है, यह एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप रामू काका? 2 दिन पहले गांव में एक साधु आए थे। उनका शरीर धूल से भरा था, गला प्यास से सूख गया था। वो गांव की सबसे अमीर और घमंडी औरत माया देवी की हवेली के बाहर रुके। उन्होंने सिर्फ 1 लोटा पानी मांगा था। फिर क्या हुआ? माया देवी ने पानी देने की जगह उन पर कीचड़ उछाल दिया, उन्हें भिखारी कहकर अपमानित किया और उनका कमंडल पैर से मार कर तोड़ दिया। साधु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, जिस पानी के लिए तुमने मुझे तरसाया है, वही पाई है। वही पानी तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये बादल तब तक नहीं छंटेंगे जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं होता। हे भगवान, इसका मतलब यह तबाही तभी रुकेगी जब गांव डूब जाएगा। नहीं काका, गांव के पंडित जी ने कहा है कि इस श्राप का तोड़ सिर्फ एक पवित्र आत्मा के पास है जो इस जंगल के राज्य जानती हो। उन्होंने मुझे यहां भेजा है अनाया को लेने। कभी नहीं। मैं अपनी बेटी को इस खौफनाक तूफान में मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। पिताजी, अगर मेरी वजह से हजारों बेगुनाहों की जान बच सकती है तो मुझे जाना ही होगा। अचानक चुप हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। शश, सुनिए। बाहर बारिश की आवाज अचानक बदल जाती है। एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। धप धप। वो कौन है? वो वही है, साधु का भेजा हुआ पहरेदार। वो किसी को गांव से बाहर नहीं निकलने दे रहा। मैं कैसे बचकर यहां तक पहुंचा, यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। अचानक झोपड़ी की कच्ची दीवार पर एक विशाल साया उभरता है। एक भारी गरजती हुई आवाज, अनाया, बाहर आ, समय हो गया है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। पिताजी, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे पता है कि मैं कौन हूँ और मेरा सिम किस लिए हुआ है। अनाया दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, बिजली कड़कती है और सामने एक लंबा काला साया खड़ा दिखता है जिसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही हैं। भगवान बचाए, इसकी आंखें! यह तो इंसान नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वहां जहां से यह श्राप शुरू हुआ। माया देवी की हवेली के नीचे एक पुराना राज दबा है। वही राज तुम्हें बचाएगा या सब कुछ मिटा देगा। अनाया पीछे मुड़कर नहीं देखती और उस खौफनाक साये के पीछे घने जंगल और बारिश में गायब हो जाती है। माधव पीछे चिल्लाता रह जाता है। जंगल का गहरा रास्ता। अनाया और साया तेज बारिश में चल रहे हैं। तुम कौन हो और मुझे उस हवेली में क्यों ले जा रहे हो? मेरा उन साधु से क्या संबंध है? समय आने पर सब जान जाओगी, अरण्य पुत्री।
माया देवी ने केवल एक साधु का अपमान नहीं किया, उसने उस चीज को जगा दिया है जिसे सदियों से इस जंगल की मिट्टी में दबा कर रखा गया था। अरण्यपुत्री, मुझे मेरे पिता ने कभी यह नहीं बताया। तुम्हारे पिता वही जानते हैं जो उन्हें दिखाया गया। असली सच उस हवेली की काल कोठरी में बंद है। चलो, देर हो रही है। बारिश का हर कतरा अब जहर बन रहा है। हवेली के अंदर माया देवी बेचैनी से टहल रही है। पुरोहित जी, ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? मैंने आपको इतना सोना दिया, इतनी बलि दी, फिर भी उस भिखारी साधु का श्राप मुझ पर भारी पड़ रहा है। मालकिन, वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वह शून्य के उपासक थे। आपने उनका अपमान करके उस प्राचीन ताले को तोड़ दिया है। अब केवल वही लड़की इसे शांत कर सकती है जिसे आपने सालों पहले मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। क्या? वह लड़की? वह तो मर चुकी होगी। माधव उसे ले गया था। उसने कहा था कि वह उसे मार देगा। नहीं मालकिन, वह जिंदा है और वह आ रही है अपना अधिकार मांगने। हवेली का मुख्य द्वार अचानक एक जोरदार धमाका होता है और लकड़ी का विशाल दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर बिजली कड़कती है और अनाया उस साये के साथ खड़ी नजर आती है। तुम यहाँ कैसे आई? और ये शैतान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? माया देवी, मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि इस गांव को तुम्हारे पापों से बचाने आई हूँ। वह साधु कौन थे और तुमने उनके साथ क्या किया? वह साधु? वह तो बस एक बहाना था। असली लड़ाई तो उस पारस पत्थर की है जो इस हवेली की नींव में दबा है। मैंने सोचा था कि साधु को भगा दूंगी तो राज सुरक्षित रहेगा, पर उसने तो पूरी प्रकृति को ही मेरे खिलाफ कर दी। झूठ! तुमने पत्थर के लिए अपनी ही कोख का सौदा किया था। अनाया तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी अपनी संतान है जिसे तुमने सत्ता के लालच में कुर्बान करना चाहा था। यह सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और जमीन से काला धुआं निकलने लगा। क्या? मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे मारने की कोशिश की? मालकिन, भागिए, जमीन फट रही है, वह पत्थर जाग गया है। अचानक हवेली के फर्श के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ती है। उसमें से तेज लाल रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान की ओर जाती है। अनाया, उस रोशनी में हाथ डालो, वही तुम्हारी शक्ति है। अगर तुमने उसे नहीं पकड़ा तो यह हवेली और यह गांव इसी वक्त राख हो जाएंगे। हवेली के अंदर का मंजर। पुरोहित डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा है। माया देवी एक खंजर निकालकर अनाया की तरफ झपटती है। अगर तू मेरी सत्ता की दुश्मन है तो तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिस दिन तू पैदा हुई थी, ज्योतिषी ने कहा था कि तू मेरी मौत बनेगी। आज मैं उस भविष्यवाणी को ही मिटा दूंगी। माँ, मैंने आपको कभी माँ नहीं कहा, पर आज आपकी ममता की जगह आपका पाप देख रही हूँ। यह रोशनी मुझे बुला रही है। यह मुझसे प्रतिशोध नहीं, न्याय मांग रही है। जैसे ही माया देवी खंजर मारती है, रुक जा माया, इस कन्या का रक्त गिरते ही यह धरती फट जाएगी। अनाया, उस लाल रोशनी, पारस छुओ, वही तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो जाता है। मुझे याद आ रहा है, वह साधु कोई और नहीं, मेरे दादाजी थे जिन्हें आपने जहर देकर इस हवेली से निकाला था। उन्होंने मरते वक्त इस पत्थर को श्राप दिया था कि जब तक उनकी वंशज मैं इसे नहीं छुएगी, यह धरती चैन से नहीं। अनर्थ हो गया, पत्थर जाग गया है, अब कोई नहीं बचेगा। वह पत्थर मेरा है, सिर्फ मेरा। माया देवी उस लाल रोशनी की तरफ कूदती है, पर जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करती है, रोशनी एक बिजली के झटके की तरह उसे पीछे फेंक देती है। वह हवेली की दीवार से जा टकराती है। हवेली का दरवाजा खुलता है और माधव अंदर भागता हुआ आता है। अनाया, रुक जाओ, यह शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी। पिताजी, आपने मुझे बचाया था, आपने मुझे पाला, आप ही मेरे असली पिता हैं।
लेकिन आज इस श्राप को खत्म करना होगा। बेटी, तुम ठीक तो हो? सब शांत हो गया पिताजी, श्राप मिट गया। माया देवी? वे देखते हैं कि माया देवी पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। उसके चेहरे पर अभी भी वही लालच और खौफ जमा हुआ है। अरण्यपुत्री, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। अब यह जंगल और यह गांव सुरक्षित है, पर याद रखना, लालच की बारिश फिर कभी भी हो सकती है। हमेशा तैयार रहना। अनाया और माधव धीरे धीरे जंगल के उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं जहां उनकी पुरानी झोपड़ी थी। बेटी, सब कुछ खत्म हो गया, माया देवी का पाप भी और वो भयानक तूफान भी। चलो अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में चलते हैं। भले ही वो टूटी है, पर सुकून वहीं मिलेगा। पिताजी, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। जंगल की हवाएं कुछ कह रही हैं। जैसे ही वे उस जगह पहुंचते हैं जहां उनकी झोपड़ी थी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां अब कोई पुरानी झोपड़ी नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ सफेद संगमरमर का महल खड़ा था। महल के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था और झरने बह रहे थे। यह क्या चमत्कार है? अनाया, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? यह महल यहाँ कैसे आया? पिताजी, यह उस पारस हृदय और साधु बाबा के आशीर्वाद का फल है। प्रकृति ने हमारे सालों के दुखों का कर्ज उतारा है। यह अब हमारा घर है। इतना सुंदर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम ऐसे घर में रहेंगे। यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आवाज सुनाई देती है। पूरे गांव के लोग मुखिया के नेतृत्व में हाथों में फूलों की मालाएं और उपहार लिए महल के द्वार पर पहुंचते हैं। धन्य है यह बेटी और धन्य है वह पिता जिसने इसे पाला। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें और अनाया को इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। हमने सोचा था कि तुम दोनों मनहूस हो, पर आज तुम्हारी वजह से हमारा गांव और हमारी नस्लें बच गई हैं। बेटी, हमें लगा था कि माया देवी ही सब कुछ है, पर तुम तो साक्षात देवी का रूप निकली। वालों, मैंने किसी से कोई नाराजगी नहीं रखी। जिस दिन बारिश थमी, उसी दिन मेरी सारी शिकायतें भी बह गईं। आज से यह जंगल अनाया वन के नाम से जाना जाएगा और इस महल से ही हमारे गांव का न्याय होगा। माधव भाई, आप हमारे गांव के मुख्य सलाहकार होंगे। मुझे महल या पद का लालच नहीं है मुखिया जी। बस खुशी इस बात की है कि आज मेरी बेटी को वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। देखिए पिताजी, कल तक हम इस जंगल में अकेले थे और आज पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है। सच कहा बेटी, सच्चाई की जीत थोड़ी देर से होती है, पर जब होती है तो पूरी दुनिया देखती है। पूरा गांव अनाया बेटी की जय के नारों से गूंज उठता है। महल के बगीचे में उत्सव शुरू हो जाता है और सालों का सन्नाटा खुशियों में बदल जाता है। जंगल का वह नया सफेद महल, बाहर चांदनी बिखरी है, पर अंदर एक गहरा राज खुलने वाला है। पिताजी, आज सब कुछ मिल गया। यह महल, गांव वालों का सम्मान और यह शांति। पर क्या आपको किसी की कमी महसूस नहीं होती? किसकी बात कर रही है बेटी? मेरी माँ सुगंधा, जो आज से कई साल पहले इसी जंगल से अचानक गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, जैसे उन्हें हवा निकल गई हो। अनाया, वो जख्म मत कुरेद। मैंने बरसों उन्हें ढूंढा, रोया, पर जंगल ने उन्हें कभी वापस नहीं किया। सब कहते थे कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने मार दिया या वो रास्ता भटक गईं। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थीं। नहीं पिताजी, वो मरी नहीं थी। उन्हें गायब किया गया था क्योंकि वो इस जंगल के पारस हृदय की रक्षा कर रही थी और अब वक्त आ गया है कि वो वापस आए। यह तू क्या कह रही है? क्या तू पागल हो गई है? इतने सालों बाद। दक्ष, प्रकट हो और जो सच है उसे सामने लाओ। अरण्यपुत्री, समय आ गया है। सुगंधा देवी की साधना पूरी हुई। जंगल का एक गुप्त हिस्सा, जहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की जड़ों के बीच एक पत्थर का द्वार अपने आप खुलता है। माधव,
सुगंधा गायब नहीं हुई थी। उसे इसी गुफा में योग निद्रा में जाना पड़ा था ताकि माया देवी और उस तांत्रिक की नजर इस दिव्य शक्ति पर न पड़े। उसने अपनी ममता का त्याग किया ताकि अनाया और तुम सुरक्षित रहो। सुगंधा है। माधव उसे देखकर सुध-बुध खो बैठते हैं। सुगंधा, क्या ये सचमुच तुम हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो माधव। अगर मैं उस दिन गायब न होती तो ये लोग अनाया को मार देते। दक्ष ने मुझे यहाँ सुरक्षित रखा और मेरी शक्तियों को जगाया। माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दक्ष, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरी माँ की रक्षा की और मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारे बिना यह मिलन नामुमकिन था। मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब यह परिवार पूर्ण है और यह जंगल सुरक्षित। सुगंधा और अनाया, अब आप दोनों ही इस अरण्य की शक्ति हो। माया जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी, अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखें लालच से भर जाती हैं। योग निद्रा, गुफा की शक्ति और यह महल, इसका मतलब उस गुफा में कुछ ऐसा है जो इस मामूली झोपड़ी को महल बना सकता है। पहाड़ी के पास वह गुफा। माया हाँपते हुए पहुंचती है। वह गुफा के मुंह को देखती है जो अब बंद हो चुका है, पर उसके अंदर से एक धीमी रोशनी आ रही है। वह क्या है? वह रोशनी, वह तो जैसे हीरे की सीढ़ी है। वहां सचमुच एक अद्भुत हीरे की सीढ़ी थी जो गुफा के ऊपर से पहाड़ी की चोटी तक जा रही थी। हर हीरा एक सूरज की तरह चमक रहा था। ये सब मेरा है। माधव, सुगंधा, अनाया, कोई भी इस हीरे की सीढ़ी को नहीं छू पाएगा। मैं सबसे अमीर बनूंगी। माया जैसे ही उस हीरे की सीढ़ी के सबसे नीचे वाले हीरे को छूने की कोशिश करती है, एक बिजली का झटका लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ ये पत्थर जैसा क्यों हो रहा है? पल भर में माया का पूरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। उसकी आंखें अभी भी लालच से फटी हुई थीं, पर अब वह हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। पहला कमेंट है शिवराज साफी का। जिसका कमेंट पहला होगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।